नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेडिकल स्टूडियो पे। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ यूरिन स्पेसिमेन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूरिन स्पेसिमेन के एग्जामिनेशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर पढ़ेंगे हम केमिकल एग्जामिनेशन, फिर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्यूम, सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम कलर, थर्ड नंबर पढ़ेंगे ऑर्डर, फोर्थ नंबर पीएच, सिक्स पर स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम, यूरिन की पर डे पास अमाउंट ऑन फॉलोइंग कंटेंट पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, इंटेंट, डाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी etc पर। हम एवरीडे यूरिन पास आउट अमाउंट 1200 से 2000 ml पर डे होती है। हम मतलब नॉर्मल यूरिन पास आउट करते हैं। यूरिन वॉल्यूम का हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पॉलीयूरिया, सेकंड है ओलिगोयूरिया, थर्ड है अनयूरिया, फोर्थ है नेचुरल यूरिया। हम पॉलीयूरिया जब 24 आवर्स यूरिन पास आउट अमाउंट 2000 ml पर डे से मोर हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। मतलब हम 24 आवर्स में जितना यूरिन पास आउट 2000 ml पर डे पास आउट अमाउंट करते हैं ना, वह पॉलीयूरिया होती है। नॉर्मल कॉज मतलब किस कारण से पॉलीयूरिया होता है? कोल्ड वेदर मतलब ठंडे मौसम में एक्सेसिव इंटेक को फ्लूइड मतलब ज़्यादा वाटर या अदर फ्लूइड इंटेक करने से पॉलीयूरिया उत्पन्न होते हैं। पैथोजेनिस मतलब किस डिजीज में पॉलीयूरिया होती है? पहला होता है डायबिटीज मेलाइटस मतलब मधुमेह रोग में। सेकंड होता है क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर हो जाते हैं। और थर्ड है सम ड्रग्स का यूज करने से भी हम पॉलीयूरिया सिचुएशन उत्पन्न होती है। सेकंड नंबर होती है ओलिगोयूरिया। जब टोटल यूरिन पास आउट अमाउंट पर डे 24 आवर्स में हम नॉर्मल वॉल्यूम डिस्कार्ड हो मतलब शॉर्ट शब्दों में हम कहें तो हम 24 आवर्स में अमाउंट 500 ml से लो अमाउंट यूरिन पास आउट कर देते हैं ना, तो उसे ओलिगोयूरिया कहा जाता है। ओलिगोयूरिया कॉज हम मतलब शॉक सदमे की कंडीशन में, एंड स्टेज ऑफ किडनी में और डिहाइड्रेशन में ओलिगोयूरिया होती है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर अनयूरिया। अनयूरिया जब टोटल यूरिन पास आउट अमाउंट लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स होती है, तो उसे अनयूरिया कहा जाता है। मतलब कॉज शॉक कंडीशन में, हार्ट फेलियर में, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में अनयूरिया सिचुएशन उत्पन्न होती है। फोर्थ है नेचुरल यूरिया। जब नाइट यूरिन स्पेसिमेन पास आउट 500 ml पर नाइट से इंक्रीज हो, मतलब नाइट में 500 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट होती है, उसे नेचुरल यूरिया कहते हैं। तो नेचुरल यूरिया की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 से डिक्रीज हो जाती है। यह होता है क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब किडनी डैमेज सम ड्रग्स के कारण। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर कलर ऑफ अपीयरेंस मतलब किस प्रकार से यूरिन हमें दिखाई देता है। नॉर्मल यूरिन कलर यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के परचेंस के कारण पेल येलो कलर का होता है। मतलब नॉर्मल कलर का यूरिन पेल येलो होता है, जो कि यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के कारण होता है। अब नॉर्मल कंडीशन मतलब कलरलेस। अब नॉर्मल कंडीशन फॉलोइंग होते हैं, जैसे कलरलेस, रेड कलर, मिल्किश, वाइटिश। पहला होता है कलरलेस यूरिन। वेरी डाइल्यूटेड यूरिन होगा तब कलरलेस यूरिन प्राप्त होगा। मैं यदि हम मोर अमाउंट ड्रिंकिंग अल्कोहल यूज करेंगे तो कलरलेस यूरिन फाउंड होगा हमें। सेकेंड है रेड कलर हमें ब्लड में इंटरनल बॉडी में इंटरनल इंजरी होगी, सम ड्रग्स का यूज करेंगे तब रेड कलर। मिल्की या वाइटिश मतलब पे यूरिया मतलब पस फॉर्मेशन होगा ना ब्लड में, और फैटी एसिड का यूरिया का यूज करेंगे हम तब वाइट कलर का यूरिन हमें प्राप्त होगा। फिफ्थ है डार्क ब्राउन।
एक्सेसिव फीवर मतलब तेज़ बुखार के कारण हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया का यूज़ करेंगे हम डार्क ब्राउन कलर का यूरिन प्राप्त होगा। 6 है क्लाउडी कलर, मतलब इन फॉस्फेट और कार्बोनेट कंटेंट का यूज़ करेंगे तो हम क्लाउडी कलर का यूरिन प्राप्त होगा। अब 3rd नंबर होता है इस फिजिकल एग्जामिनेशन ओडर। नॉर्मल यूरिन एरोमेटिक ओडर का प्रेजेंट होता है। जब यूरिन स्पेसिमेन को हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो यूरिया में डिकम्पोज होने से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे बाद में धीरे धीरे अमोनिया स्ट्रॉन्ग अमोनिकल ऑर्डर में अमोनिकल ऑर्डर को प्रोड्यूस करती है। 4th नंबर है पीएच, यह मतलब यूरिन स्पेसिमेन की पीएच कितनी होगी। नॉर्मल यूरिन स्पेसिमेन की पीएच 6.2 से 6.8 मतलब एसिडिक होता है ये यूरिन स्पेसिमेन। नॉर्मल यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। रूटीन एनालिसिस ऑफ पीएच, मतलब यूरिन स्पेसिमेन का पीएच का एनालिसिस हम किस प्रकार करेंगे। यूरिन स्पेसिमेन का पेपर स्टिक इंडिकेटर कलर चार्ट का यूटिलाइज करते हैं। मतलब यूरिन स्पेसिमेन एनालाइज करने के लिए हम पेपर स्टिक इंडिकेटर या लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ लिटमस पेपर किस प्रकार यूज़ करेंगे हम। लिटमस पेपर को स्टिक को यूरिन स्पेसिमेन में हम डीप करवाएंगे ताकि रिमूव करके कलर चेंजमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो एल्कलाइन की प्रेजेंस में होता है, मतलब यूरिन स्पेसिमेन की कंसंट्रेशन एल्कलाइन है। यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो एसिड कंसंट्रेशन के कारण होता है। यदि ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर पर्पल कलर में चेंज हो जाता है तो न्यूट्रस मतलब उदासीन होता है। और हम 5th नंबर पर पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन स्पेसिमेन की। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन स्पेसिमेन की टोटल वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉलिड एंड डिजोल्व कंटेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करती है। नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेकर 1.0525 पर हावर्स होती है। कॉज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब किस कारण से लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। डायबिटीज इंसिपिडस, क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। कॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में इंक्रीज होगी। डायबिटीज मेलाइटस में। एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट है यूरिनोमीटर या डायरेक्ट मेथड। सेकेंड है रिफ्लेक्टोमीटर या इनडायरेक्ट मेथड। यह यूरिनोमीटर का डायग्राम है। अतः हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है यूरिन स्पेसिमेन का। अतः आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में यूरिन स्पेसिमेन का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम यूरिन स्पेसिमेन के प्रोटीन के बारे में, क्रिएटिन के बारे में, शुगर के बारे में पढ़ेंगे।